उत्तराखंड में आगामी 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस दौरान आपदा प्रबंधन को लेकर तैयारियों को जांचने और परखने के लिए मॉक ड्रिल की गई। देहरादून में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस मॉक ड्रिल में भूकंप, लैंडस्लाइड, बादल फटने को लेकर और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर आपदा प्रबंधन का पूर्वाभ्यास किया गया। इससे पहले विगत दिवस अधिकारियों ने टेबल टॉक एक्सरसाइज के दौरान खराब मौसम, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, अग्निकांड, हिमस्खलन, बर्फबारी, भारी वर्षा, हेलीकॉप्टर और रोड एक्सीडेंट, भगदड़ आदि आपदाओं के दौरान विभागों को आपस में समन्वय बनाने को कहा। आपस में बेहतर समन्वय से ही नुकसान को कम किया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील हैं। चारधाम यात्रा को लेकर लगातार सभी संबंधित अधिकारियों से उनके द्वारा लगातार बैठक की जा रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं और उसी कड़ी में हम लोगों को मैंडेट दिया गया था कि आप मॉक ड्रिल कराइए। हम लोगों ने एनडीएमए से रिक्वेस्ट किया और एनडीएमए ने इसके लिए सहमति दी और आज मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। यह मॉक ड्रिल गढ़वाल के सभी 7 जनपदों में कराया जा रहा है। हम लोगों ने कुल 15 स्थानों पर चयनित किया था, एक स्थान पे हम कर नहीं पाए तो 14 स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें एक्चुअल में हम लाइव स्ट्रीमिंग कैमरा लगाए हैं, जहां पे हमने घटनास्थल बताया है। अलग अलग प्रकार के घटनास्थल क्रिएट किए गए हैं, जैसे कहीं भूकंप की बात हम कर रहे हैं कि भूकंप आया है, कहीं हम दिखा रहे हैं कि नदी में डूबने से कुछ लोग घायल हो गए हैं, कुछ लोग डूब गए हैं, कुछ लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया है। कहीं रास्ता ब्लॉक दिखाया है हमने, कहीं आगजनी दिखाया है, कहीं भगदड़ दिखाया है। तो अलग अलग तरह के क्या क्या घटनाएं संभावित होती हैं किन स्थानों पर, उसको देखते हुए हम लोगों ने माहौल क्रिएट किया है और उसके बाद फिर देखा है कि रेस्क्यू का किस तरह से होता है। और हम यहाँ से बाकायदे देख पा रहे हैं कि कैसे रिस्पॉन्स करते हैं जनपद हमारे और कहाँ पे उनकी कमियां रह जाती हैं। जो कमियां हैं उनको बताया जा रहा है ताकि एक्चुअल में अगर कभी कोई घटना घटती है तो हम अपना रिस्पांस और बेहतर कर सकें। आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमारा रिस्पांस टाइम लगातार सुधर रहा है। अभी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आई है, उसमें हमारा रिस्पांस टाइम पहले 25 मिनट से ज्यादा हुआ करता था, अभी वो 12 मिनट के आसपास हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इसको और घटाइए आप लोग। हमारा प्रयास है कि 8 से 10 मिनट के अंदर लाएंगे। और आपने कई बार देखा भी है कि जब भी कोई घटना घटती है हम लोग तत्काल कंट्रोल रूम पहुंच के या जहां भी रहते हैं वहां से तत्काल कार्रवाई शुरू कर देते हैं। और ये मॉक ड्रिल से फायदा हमको होता है कि हम एक्चुअल में जब कभी घटना घटती है तो कैसे काम करेंगे। बिल्कुल अगर हम कुछ नहीं किए रहते हैं तो काम करने में काफी दिक्कत होती है, समन्वय में काफी दिक्कत होती है, मशीनरी को एक्टिवेट करने में काफी दिक्कत होती है। बट अगर हम मॉक ड्रिल वगैरह किए रहते हैं तो हमें और हमारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जो मशीनरी है उनको अंदाजा रहता है कि हमें किस तरह से रिस्पांस करना है, किस तरह से काम करना है, तो वो अपना काम करते हैं। सर, मानसून सीजन के लिए हम लोग